बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त हो रही है, उससे आपको आगाह करेंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमत और पीटीआई की कमेटियों के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि मुज़ाकराती कमेटियों में हुकूमत के 9 और अपोजिशन के 7 अरकान शामिल हैं। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ हो गई है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बर्फ पिघलने लगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमत और पीटीआई की कमेटियों के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, जबकि मुज़ाकराती कमेटियों में हुकूमत के 9 और अपोजिशन के 7 अरकान शामिल हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में सागदार इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, खालिद मकबूल सिद्दीकी मौजूद हैं। जबकि पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का अगर जिक्र करें तो उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और असद कैसर शामिल हैं। स्पीकर ने फरीकैन को बगैर शराइत मेज़ पर बैठने की तजवीज़ दी है। इस मुतालिक आपको बताएं कि सियासी मंजरनामे पर यह बड़ी पेशरफ है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बर्फ अब पिघलने लगी है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज की ज़ेर सदारत हुकूमत और पीटीआई की कमेटियों के मुज़ाकरात शुरू हो गए। मुज़ाकराती कमेटियों में हुकूमत के 9 और अपोजिशन के 7 अरकान शामिल हैं, जबकि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में सागदार इरफान सिद्दीकी और दीगर शामिल हैं। इस मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अली शेर से जानते हैं। अली, बताइएगा क्या माहौल देख रहे हैं, मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्की पार्लिमानी और सियासत में आज एक इंतहाई अहम दिन है और ये 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद पहला बड़ा ब्रेक थ्रू है कि हुकूमत और अपोजिशन बिलाखिर स्पीकर अयाज सादिक की कोशिशों से और कुछ और लोगों की कोशिशों से एक टेबल पे बैठ गए हैं और इस वक्त मुज़ाकराती अमल तलावत कलाम पाक के बाद शुरू हो चुका है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक जो है वो कमेटी रूम नंबर 5, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन रूम भी कहा जाता है, उसमें इन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से 9 अरकान जो हैं वो इस मुज़ाकराती अमल में कमेटी में शामिल हैं, जबकि अपोजिशन की तरफ से यानी पीटीआई की तरफ से 7 अरकान हैं। उनमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इन मुज़ाकरात में नहीं पहुँचे हैं। बाकी जो दोनों तरफ की क़यादत है वो इस मुज़ाकरात में पहुँच चुकी है। संजीदा क़यादत दोनों अतराफ़ ने जो चुनाव किया है उसमें एक तरह से कहा जाए कि जो काम ख़राब करने वाले अनासर होते हैं, जिनको जस्ट अपनी फ़िक्रेबाजी कसने होते हैं, दोनों तरफ से ऐसे लोग नहीं हैं, बल्कि ज़्यादा संजीदा लोग जो है इस मुज़ाकराती अमल में डाले गए हैं। बताया ये गया है कि इस इब्तदाई तौर पर यह तय किया गया है स्पीकर अयाज सादिक की तरफ से कि इब्तदाई तौर पे कुछ जो गिले शिकवे होते हैं, जो बाद में भी आने होते हैं, उनको अगर इब्तदाई तौर पे लाइट अंदाज में कर लिया जाए तो उसके बाद आगे TOR की तरफ बढ़ा जाए। TOR जो होंगे, जो कवायदो ज़वाबत होंगे, जो तरीक़ाकार होगा कि ये कैसे आगे मुज़ाकरात बढ़ेंगे, इन कैमरा सेशन ये होगा आज का भी और मुमकिन तौर पे नेक्स्ट भी, और उसकी चीज़ें जो हैं वो बाहर आने पे पाबंदी होगी। किसी किस्म का मीडिया को या किसी और को आगाह नहीं किया जाया करेगा, ताकि जो अंदर की सूरत हाल है वो अंदर रहे, और अगर कोई किसी तरह का तनाव भी पैदा होता है तो उसको बाहर पब्लिक में तनाव की सूरत में आने की बजाय उसको अंदर ही कवर किया जाए इजलास में। मकसद जो दोनों तरफ से बहरहाल अब तक का जो हम एक गैर जानबदारी की नज़र से देख रहे हैं, तो उस सिचुएशन में दोनों तरफ से संजीदगी नज़र आती है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का ही फ़ायदा है, पाकिस्तान की अलीशेर, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है और पाकिस्तान के लिए यही आगे बढ़ना है, यही इस मुज़ाकरात का मिशन भी है। लेकिन आपसे जानना ये चाहेंगे, थोड़े से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से, वो ये कह रहे थे कि मुज़ाकरात की बातें हमेशा होती हैं, लेकिन अंदर जेल में बैठा जो बानी है उसके हवाले से क्या खबर आ रही है, वो इन मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं या फिर ये मुज़ाकरात फिर बेनतीजा निकलेंगे? देखिए, ये इल्ज़ामात हैं, मैं इसको ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं दूंगा। दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी इल्ज़ामात और उनकी तरफ से भी। अब हुकूमत की तरफ से आपको याद होगा कि हुकूमत कहा करती थी कि वो पहले 9 मई की माफ़ी मांगी और उसके बाद टेबल पे बैठे। दूसरी तरफ से कहा जाता था कि पहले 8 फरवरी जो है या 9 फरवरी का जो भी इलेक्शन था उसके मामले पे जुडिशल कमीशन, फिर वो 25 मई की बात करते थे, फिर ये अभी 24-26 नवंबर का जो सारा मामला हुआ इसकी बात करते हैं। तो दोनों तरफ से ये बातें कहने को तो बाहर मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली एक तरह से ये मुज़ाकरात गैर मशरूत हो रहे हैं। ये दोनों तरफ से इस बात का एहसास किया गया है कि अगर हम मुज़ाकरात में बैठने से पहले ही
शर्तें लगाना शुरू कर देंगे तो ये फिर मुज़ाकरा शुरू ही नहीं हो सकेंगे। तो इस तरह से प्रिंसिपल स्टैंड दोनों तरफ से ये है। कहने को तो कल भी अहमद रजा साहब ने ये कहा था कि हम बानी पीटीआई की रिहाई के अलावा बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि अच्छा है कि पाकिस्तान को, मुल्क को अगर आगे लेकर बढ़ना है तो किसी किस्म की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, पहले बैठें, बात करें, जो भी नतीजा निकलेगा फिर वो अवाम के सामने रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे अली शेर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।